Hello students, welcome to my YouTube channel Science Learning Hub. My name is नेहा खान. आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ. बच्चों क्लास 11, 12, बीएससी, एमएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, जेईई मेंस, यूपीटीयू में इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस टॉपिक में आज हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. तो चलिए बिना देर किए आज हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डिफरेंट हेडिंग्स हैं. इसमें सबसे पहला है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो किसी सब्सटेंस ए का हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसी मिक्सचर में या सॉल्यूशन में. तो कैसे करते हैं हम लोग, MA/MA + MB × 100. MA क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस ए. सब्सटेंस ए का मास अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100. हम लोग अपनी जैसे परसेंटेज, अपने मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, जितने मार्क्स हमारे आए अपॉन टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100. सिमिलरली हम लोग मास परसेंटेज भी कैलकुलेट करेंगे. जिस सब्सटेंस की हमें परसेंटेज निकालनी है उसकी परसेंटेज अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन का मास है, और मल्टीप्लाई 100 से कर दी जाती है. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl के 10% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो NaCl के 10% सॉल्यूशन का मतलब है कि जो क्या है, हमारा टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है और उसमें 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व है. टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का मतलब ये है, वाटर 90 ग्राम है क्योंकि 100 ग्राम उसमें NaCl है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज. तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V/V%. तो वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालने के लिए VA/VA + VB × 100. तो कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ए जो भी दिया हुआ है उसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है. सिमिलरली हमारा मास परसेंटेज जैसे हो गया, जैसे अगर हमें 10% क्या दे दिया गया कि 10% हमारा क्या है, कोई भी सब्सटेंस ए है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि 90% तो क्या होगा, वो 10% तो हमारा वो सब्सटेंस ए होगा और 90% अदर सब्सटेंस होगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो है हमारा कितना हो गया, 100 लीटर हो गया. ये हो गया हमारा. नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन. तो पार्ट्स पर मिलियन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स पर मिलियन को ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है जब कोई सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में हो. सॉल्वेंट हमारा बहुत ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है. द पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के तो जो पार्ट्स हैं वो मिलियंस में हैं और उसमें सम पार्ट्स उस कंपोनेंट के मिले हुए हैं. तो सॉल्यूट मतलब हमारा बहुत कम अमाउंट में हो गया, तो उसको पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है. पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं. जैसे हमें पार्ट्स पर मिलियन ऑफ किसके निकालने हैं, हमें ए सब्सटेंस के, तो मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 10⁶, मतलब 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दी जाती है. तो यहाँ पर 100 नहीं लिया गया, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन में 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ है टॉपिक, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोलारिटी को कैलकुलेट करने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हो वो उसकी मोलारिटी कहलाती है. तो मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से. फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के वॉल्यूम्स से क्या कर देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा लीटर में कंसिडर किया जाता है, से डिवाइड करने पर हमें कैपिटल M मिल जाता है, मोलारिटी मिल जाती है. यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, अपॉन वॉल्यूम तो हमें पता है लीटर में रहता है, तो अपॉन लीटर, तो मोल पर लीटर हो गई यूनिट मोलारिटी की. नेक्स्ट आता है हम हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट.
इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी सब्सटेंस का जितना मास दिया गया है अपॉन डिवाइड कर देंगे हम लोग उसको उसके मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से। जो क्या होता है मोलैरिटी है उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो क्या होता है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम जो है वो घटता चला जाता है। तो क्योंकि क्या हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसीलिए मोलैरिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 5th हेडिंग है हमारी, 5th टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी को फाइंड कैसे करते हैं? तो मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में वो था मोलैरिटी था हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड। तो 1 लीटर वॉल्यूम जो क्या होता है 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो मोलैरिटी कहलाती है। और मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हो किसके सॉल्यूट के, तो वो कहलाती है हमारी मोलैलिटी। उसमें सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है, उसमें जो वॉल्यूम है इसमें क्या है हमारा मास होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। फॉर्मूला हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मास मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स को हमने पीछे फाइंड करना बताया था। नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट से, और सॉल्वेंट को हमेशा केजी में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी। हमें पता चला नंबर ऑफ मोल्स की मोल हो गई, अपॉन मास है तो वो तो केजी में कंसिडर किया जाता है सॉल्वेंट का, तो इसीलिए केजी। तो मोल पर केजी इज़ द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो सॉल्यूशन के, तो वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। किसके? किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिए जाएं सॉल्यूशन के, तो मोल फ्रैक्शन। जैसे हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है सॉल्यूट का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को मोल से ही डिवाइड किया जा रहा है, तो मोल से मोल कैंसिल होकर के कोई यूनिट नहीं बचेगी इसकी। नेक्स्ट आता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? माना कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट हैं, उसमें हमें ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। कैसे फाइंड करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करता है एक्स से। तो एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। माना ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो गए और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो गए अपॉन टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, जो कि एन ए प्लस एन बी होता है। अब आता है हमारा जब हम लोग एक्स ए और एक्स बी को ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 1। तो अगर तुम्हें एक की वैल्यू पता चल जाए तो 1 में से माइनस करके हम दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर। जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो किसी भी सॉल्यूट के और अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ये और मल्टीप्लाई किससे की जाती है? 1000 से। क्यों? क्योंकि पर लीटर है, 1 लीटर की में दिया हुआ है, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000 से हम लोग फाइंड करते हैं नॉर्मेलिटी। एक मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। जो हमारी मोलैरिटी थी उसकी डिसएडवांटेज यही बताई थी कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, लेकिन मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता, तो ये इसकी एडवांटेज है। नॉर्मेलिटी को फाइंड करने के लिए हमने देखा कि ग्राम इक्विवेलेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि अपॉन में वॉल्यूम है और मल्टीप्लाई 1000 से है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। सॉल्यूट के मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करने पर ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए मोलर मास अपॉन चार्ज। तो ये हम रिवर्स कंडीशन में चलते हैं। अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो पहले इक्विवेलेंट मास निकाला जाएगा, इक्विवेलेंट मास से फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकाले जाते हैं, फिर ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करके नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में हम लोग नॉर्मेलिटी को फाइंड करते हैं। तो इस तरह से रिवर्स कंडीशन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी।
तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ये हो गई इसकी यूनिट। इसके अलावा जो हमारा नॉर्मेलिटी होता है ये भी किसके साथ साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है और जो इसके बाद के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे।